गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और सर, जैसा आप लोगों ने बार बार मुझे कमेंट किया था कि सर भेड़ की नस्लों की ट्रिक लेके आओ, तो बिल्कुल आज इस वीडियो में हम भेड़ की नस्लों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैं इतने सरल तरीके से भेड़ की नस्लों को बताने वाला हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको कतई आपकी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बार नहीं, आप जब तक एग्जाम दोगे तब तक के लिए आपको भेड़ की नस्लें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो स्टूडेंट्स पुराने जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग कैसा मटेरियल पढ़ते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भेड़ की नस्लों के बारे में। और पहला प्रश्न हम देखते हैं कि भेड़ के में कौन कौन सी नस्ल पूछी जाती है। सबसे पहला सवाल यही है कि हमारे एग्जाम में भेड़ की कौन कौन सी नस्ल पूछी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, हमें भेड़ की लगभग 7 या 8 नस्ल पूछी जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक तो आती है मारवाड़ी। उसके बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट पर बात करूं स्टूडेंट्स, तो दूसरी जो अपनी नस्ल है वो है कराकुल। तीसरी में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तीसरी जो नस्ल है, एक है अपनी तीसरी मेरिनो। चौथी जो अपनी नस्ल है स्टूडेंट्स अविवस्त्र। एक कौन सी अपनी अविकालीन। अविवस्त्र हो गया। उसके बाद अविकालीन के बाद छठवीं जो है वो है चोकला। सातवीं जो है वो है जैसलमेरी। और आठवीं जो नस्ल है स्टूडेंट्स वो है मालपुरा। यानी टोटल हमें बोर्ड के एग्जाम में कितनी नस्लों से प्रश्न आएंगे, तो एक बात तो आप लोग ध्यान रखना, हमें 8 नस्लों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 नस्ल भले ही है लेकिन बहुत सरल है, टेंशन मत लो। अब सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट आता है उत्पत्ति स्थान। मैंने पहले बता दिया, उत्पत्ति स्थान बहुत सरल होते हैं, नाम के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे आपको बता दूं, मारवाड़ हम किसको कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर पाली और वो इलाका है उसको हम क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? हम कह सकते हैं कि जोधपुर राजस्थान से हुई है इसकी उत्पत्ति। दूसरी अगर मैं बात करूं कराकुल की और मेरिनो, कराकुल और मेरिनो दोनों कैसी नस्लें हैं? दोनों ही आपकी विदेशी नस्लें हैं। दोनों ही कैसी नस्लें हैं? विदेशी नस्लें हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अविवस्त्र और अविकालीन, ये दोनों कहां से आई हैं? ये दोनों CSWRI अविका नगर टोंक से विकसित हुई है। यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो कि कहां स्थित है? अविका नगर टोंक में स्थित है। वहां से इन दोनों किस्मों का विकास हुआ है। नेक्स्ट में अगर बात करूं चोकला कहां से हुई है? ये हुई है शेखावाटी राजस्थान। शेखावाटी जो शेखर चुरु झुंझुनू का इलाका है वहां से इस नस्ल की उत्पत्ति हुई है, शेखावाटी राजस्थान। नेक्स्ट में अगर बात करूं जैसलमेरी, नाम से ही स्पष्ट है, जैसलमेर राजस्थान। नाम से कैसे स्पष्ट हो गया? जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट में अगर बात करूं मालपुरा कहां है? टोंक में है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? टोंक राजस्थान। ये उत्पत्ति स्थान हुई। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसकी मेरिनो की उत्पत्ति कहां से हुई है? स्पेन से हुई है, स्पेन। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी मानी गई है मध्य एशिया से। कहां से मानी गई है? मध्य एशिया से मानी गई है। वैसे पूरे साक्ष्य इसके बारे में अभी नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो आपका क्लियर है, उत्पत्ति स्थान तो आपको पता चल गया कहां से। ज्यादातर नस्लें हैं वो राजस्थान की हैं, केवल किसको छोड़ करके? केवल कराकुल और मेरिनो को छोड़कर। अगर कुछ नहीं आए तो केवल ये लिखना राजस्थान, क्योंकि सारी नस्लें राजस्थान की हैं, कराकुल और मेरिनो को छोड़कर। मेरिनो कहां की है? स्पेन। और ये कहां की है? मध्य एशिया। लेकिन सबसे जो दूसरा प्रश्न वो है वितरण। ये जोधपुर कहां की है? मारवाड़ी, जोधपुर पाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये विदेशी है तो पूरे राजस्थान में पाई जाती है। ये टोंकी है, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। वितरण इतना मोस्ट पॉइंट नहीं होता। सबसे मोस्ट पॉइंट जो है वो है विशेषता, और सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो विशेषता ही है।
हम पढ़ भी इसीलिए रहे विशेषताओं के लिए, क्योंकि विशेषता याद करना 8 नस्लों की अलग अलग काफी टफ है। अब आपको वीडियो देखने के बाद बिल्कुल सरल लगेगा। देखो मैंने 4 विशेषताएं मुझे लिखनी है एग्जाम में, तो मैंने 4 पॉइंट बनाए। 4 पॉइंट कौन से हैं? पहला तो मेरा पॉइंट है सींग। सींग, और सींग के आधार पर नस्लें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होगी सींग रहित, सींग रहित, सींग रहित, और दूसरी एक जो होती है वो होती है सींग युक्त। एक तो सींग रहित हो गई और दूसरी हो गई सींग युक्त। ठीक है, ध्यान रखना विशेषताओं के आधार पर 2। अब अगर मैं बात करूं कि सर सींग युक्त कौन सी है और सींग रहित कौन सी है, तो केवल एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी देसी नस्ल है, देसी, सभी कैसी होती है? सींग रहित होती है, और जितनी भी विदेशी नस्ल है वो कैसी होती है? सींग रहित युक्त होती है। सींग युक्त होने का मतलब है नर में सींग होते हैं, नर में सींग होते हैं, और मादा सींग रहित होती है। नर में सींग होंगे और मादा कैसी होगी? सींग रहित। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, नर में सींग और मादा सींग रहित होती है। पहली विशेषता हो गई, जितनी भी देसी नस्ल हो वो सींग रहित, विदेशी नस्लों में नर में सींग होंगे और मादा सींग रहित होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया है, थोड़ा सा देख लेना। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। स्टूडेंट जो अपना दूसरा पॉइंट है वो है मुंह का रंग। क्या है? मुंह का रंग। अगर मैं मुंह के रंग की बात करूं तो इसको मैं 3 भागों में बांटा है। एक तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके मुंह का रंग कैसा होता है? काला होता है, काला होता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके मुंह का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके मुंह का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अब किनका सफेद होगा, किनका काला होगा, मैं आपको बता देता हूं। 4 पॉइंटों से आपकी सारी विशेषता क्लियर और पूरी नस्ल क्लियर। काला किस किस का होगा? तो एक तो कराकुल, नाम से स्पेशल कराकुल, तो काला हो गया भैया। दूसरा मारवाड़ी, कैसा होता है मुंह? काला। मारवाड़ी, मारवाड़ी का मुंह कैसा होगा? काला होगा। तीसरा जैसलमेरी, कैसा मुंह होगा? काला। जैसलमेरी का मुंह कैसा होता है? तो इसका भी काला होता है। 3 हो गई इसमें। अब सफेद किसका होता है? तो एक तो आप याद रखना मेरिनो, मेरिनो का कैसा होता है? सफेद। और दूसरी आप क्या याद रखना? दूसरी याद रखना अविवस्त्र और अविकालीन। अविवस्त्र और उसके बाद अविकालीन, इनका मुंह कैसा होता है? इनका मुंह सफेद होता है। अब बची हमारी 2 नस्ल, 3 और 3 6 हो गई। 2 बची। कौन कौन सी बची? 2। एक तो हमारी बची मालपुरा, मालपुरा, और एक कौन सी बची? चोकला। मालपुरा और चोकला दोनों का मुंह कैसा होगा? तो दोनों का मुंह होता है भूरा। 2 विशेषताएं हो गई, 2 पॉइंट हो गए। एक तो क्या हुआ? सींग, और दूसरी क्या हुआ? मुंह का रंग। अब हम तीसरी विशेषता की अगर बात करें इसमें, तीसरी विशेषता कौन सी है? तो ध्यान देना, तीसरी विशेषता काफी इंपोर्टेंट है। तीसरी विशेषता है वजन। वजन, अगर मैं वजन की बात करूं स्टूडेंट, तो एक तो आप याद रखना देसी में जो हमारी देसी भेड़ होती है उनका तो वजन होता है लगभग 30 किलोग्राम। कितना होगा? लगभग 30 किलोग्राम। लेकिन जो विदेशी है, जैसे मैं बात करूं मेरिनो और कराकुल, जो विदेशी हैं उनमें नर का वजन कितना होगा? 90 केजी, 90 केजी। और मादा का वजन कितना होगा? 60 केजी। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 60 केजी, नर का वजन 30 केजी, 90 केजी, मादा का वजन 60 केजी। 3 विशेषता हो गई। अब हम चौथी विशेषता देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ऊंचाई। चौथी विशेषता सब में कॉमन है हमारी। चौथी विशेषता क्या है? ऊंचाई। चौथा पॉइंट हमारा, चौथा पॉइंट है ऊंचाई। ऊंचाई, तो ध्यान रखना जितनी भी भेड़ है सभी की ऊंचाई कितनी होती है? 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर। सभी भेड़ों की ऊंचाई 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर होती है। अब आपकी विशेषता हो गई क्लियर। मान लो मैं अब किसी नस्ल का नाम दूं आपको भेड़ का, मैंने मान लो आपको नाम दे दिया यहाँ अविवस्त्र, अविवस्त्र नस्ल की भेड़ की विशेषता लिखिए अविवस्त्र। तो आपको पता चल गया सबसे पहले कि अविवस्त्र देसी नस्ल है। आपको पता है कि टोंक से उत्पत्ति हुई है, देसी है।
देसी है तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि यह नस्ल कैसी होती है, सींग रहित होती है। दूसरा क्या लिखोगे देसी है तो कि इसका मुंह कैसा होता है, अभिवस्त्र का सफेद होता है। तीसरी क्या लिखोगे, इसका वजन कितना होता है, 30 किलोग्राम होता है। चौथी क्या लिखोगे, इसकी ऊंचाई 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर होती है। विशेषता क्लियर। आगे मान लो मैंने ले लिया मेरिनो, आपसे प्रश्न पूछा गया मेरिनो नस्ल की भेड़ की विशेषता लिखिए, तो मेरिनो भेड़ की विशेषता क्या होगी, इस नस्ल के नर में सींग पाए जाते हैं और मादा सींग रहित होती है। दूसरी विशेषता, इस नस्ल के पशुओं का मुंह सफेद रंग का होता है। तीसरी विशेषता, इस नस्ल के नर का वजन 90 किलोग्राम और मादा का वजन 60 किलोग्राम होता है। चौथी विशेषता, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। किसी भी नस्ल के बारे में आपसे पूछ ले, आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हो। अब हमारा एक पॉइंट और बचता है, वो बचा हमारा उपयोगिता। ध्यान रखना, एक पॉइंट क्या बचा स्टूडेंट्स, उपयोगिता। उपयोगिता में आपको पता है हम भेड़ को किस लिए पालते हैं, ऊन और दूध के लिए। तो पहला पॉइंट तो आप किसी भी नस्ल से आपको पूछा जाए, एक लाइन लिखना कि इस भेड़ को ऊन, मांस और दूध तीनों उद्देश्य से पाला जाता है। एक लाइन आपको कॉमन लिखनी है सभी में, क्या लिखोगे कि इस भेड़ को ऊन, मांस व दूध के लिए पाला जाता है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि इस नस्ल से, जो देसी नस्ल है, ध्यान रखना, जो देसी नस्ल है उनसे हमें 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। देसी नस्लों से 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होगी। और जो विदेशी नस्ल होंगी, विदेशी नस्ल, उनसे हमें 3.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। आपको ये आंसर करना है। जितनी भी देसी नस्लें हैं उनमें क्या लिखोगे कि इससे हमें 1.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। विदेशी नस्लों में क्या लिखोगे, इससे हमें 3.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। एक लाइन मैंने आपको सभी में कॉमन बता दी। ये आपकी क्या होगी, उपयोगिता होगी। एक उपयोगिता आपको पूछी जाती है कराकुल से। कराकुल में ध्यान रखना, इसके जो नवजात होते हैं वो किसके लिए पाले जाते हैं, पेंट उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। पेंट उत्पादन, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पेंट उत्पादन हेतु भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है, वो है कराकुल। कराकुल, ये प्रश्न और आपसे पूछा जाता है। ये आपकी भेड़ की नस्ल हो गई बिल्कुल कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में सारे पॉइंट आए हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना और वीडियो को शेयर भी करना। और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लो, बिल्कुल सारी चीजें बारीकी से क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए काफी है, बाकी नेक्स्ट शाम को हमारी क्लास में मिलते रहिएगा। रोज शाम 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर। आप लोग रोज शाम 8 बजे लाइव क्लास का भी आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।